माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम रिमोटॉइड फीवर, जिसको हड्डियों का बुखार कहते हैं, इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। रिमेटिक फीवर क्या है, इसकी काजेज वजूहात क्या हो सकती हैं, अलामात, इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज रिमेटिक फीवर? रिमेटिक फीवर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिल को, जॉइंट्स को, ब्रेन को और स्किन को इफेक्ट करती है। जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये वायरस बैक्टीरिया हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का एक मदाफती निजाम होता है जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। आउटलेट फीवर बैक्टीरिया को जब प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो रिमेटिक फीवर की डिजीज बीमारी काज होती है। रिमेटिक फीवर हमारे हार्ट को, लंग्स को और जॉइंट्स को इफेक्टेड करती है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं रिमेटिक फीवर की? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक मेजर काज माना जाता है रिमेटिक फीवर का। जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। ये इन्फेक्टेड ब्लड हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स, खास तौर पे हमारे दिल, लंग्स, स्किन तक पहुंचता है और ये ब्लड हमारे लंग्स को, हमारे जॉइंट्स को और हमारी स्किन को इन्फेक्टेड करता है। साइन एंड सिम्टम्स या अलामात बॉडी के ऊपर क्या जाहिर होती हैं? हड्डियों के अंदर शदीद किस्म का दर्द और हड्डियों के अंदर अकड़ाव पैदा होता है। हड्डियां सूज जाती हैं और जॉइंट्स के अंदर पेन और दर्द पैदा होता है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सोजिश और रेडनेस प्रोड्यूस होती है। हमारे चेस्ट के अंदर पेन और सीने के अंदर दर्द और जलन महसूस होती है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और हमारा गला सूज जाता है। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट। रिमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए RA फैक्टर, रिमोटॉइड फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। RA फैक्टर के रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव शो होते हैं। ASO टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है रिमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए। ASO को एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन कहा जाता है। ट्रीटमेंट प्लान। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिनको एनसेड कहते हैं। इनके ब्रांड नेम में फिनोब्रोफिन, ब्रोफिन, मेकप्रोफिन और डिस्प्रोफिन शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं जब तक कि इनके साइन एंड सिम्टम्स कम ना हो जाएं। पेन को कम करने के लिए डेक्लोफिनेक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। कैटाफ्लेम, वोल्ट्रॉल, वोरन, डेक्लोफिनेक सोडियम शामिल है। ये 25 to 50 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में नैरोबियोन, पोलीबियोन और बिकोजाइम शामिल है। ये मेडिसिन दिन में 1 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। बातों पर अमल करके अब रिमेटिक फीवर के काजेज को और साइन एंड सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।